everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about tenses. So the very first thing is that कि tenses सीखना क्यों ज़रूरी है. तो as you know that English सीखना आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है और अगर आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इंग्लिश के जो रूल्स हैं, इसकी ग्रामर है, इस पर आपकी बहुत अच्छी सी ग्रिप हो. तो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस अवर टेंसेस. तो टेंस का मतलब होता क्या है? टेंस होता है ज़माना, टाइम. तो टेंस जो है, टाइम कह लें या टेंस कह लें, तो टेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं. प्रेजेंट, दैट टाइम दैट इज़ गोइंग ऑन, वो वक्त जो अभी गुजर रहा है, दैट इज़ प्रेजेंट. पास्ट, वो टाइम जो गुजर चुका है. एंड फ्यूचर, दैट इज़ टू कम, आने वाला वक्त. इन तीनों कैटेगरीज की मज़ीद 4 सब कैटेगरीज होती हैं, दैट इज़ इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कॉन्टीन्यूस. So today we are going to discuss about present indefinite tense. Present indefinite tense. तो इस जब भी हम सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि इसकी पहचान क्या है. तो जब हम उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उर्दू में उनके आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आता है. लाइक वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है, किसान खेत में हल चलाता है. तो इन सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अब ये टेंस यूज़ कहाँ होता है. दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस. ये टेंस इस्तेमाल होता है हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए. लाइक जो आपकी रूटीन वर्क होता है, जो आपकी हैबिट्स होती हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ. इट्स अ हैबिट. रोज़ाना सुबह सवेरे उठना, इट शोज़ अ हैबिट. एंड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स. ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जनरल ट्रूथ्स, जो ऐसी जो हकीकत होती है, सच्चाई होती है, जो कभी चेंज नहीं होती, दैट आर कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ्स. तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज हमेशा ही मशरिक से निकलता है. एंड इट्स अ जनरल ट्रूथ. तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. नेक्स्ट, इन विविड नैरेटिव्स. ऐसी नरेशंस, ऐसी कुछ लाइक इफ़ यू आर नरेटिंग एनी स्टोरी या कुछ भी कमेंट्री इस तरह की, तो आप जो है इसको, ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. लाइक शी कम्स एंड ओपन्स द डोर. लाइक यू आर नरेटिंग एनी स्टोरी एंड यू आर सेइंग दैट शी कम्स एंड ओपन्स द डोर. वो आती है और दरवाज़ा खोलती है. सो such kind of sentences are translated in present indefinite tense. Then to express future event that are fixed. ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जो कि पहले से ही तय हो चुका होता है कि इन्होंने होना है. लाइक द ट्रेन लीव्स एट 2:30. ट्रेन जो है वो 2:30 बजे निकलती है. तो ऑल्दो इट्स अ फ्यूचर इवेंट, लेकिन इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है क्योंकि दैट इज़ फिक्स टू कम. As you know that sentences are of 3 types: affirmative or positive, negative and interrogative. So we are going to discuss about affirmative or positive sentence, जिसे उर्दू में मुस्बत जुमले भी कहा जाता है. तो affirmative sentences का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आएगा subject, then first form of verb, then we will add s or es with the verb and then object. Object वो जिस पर ये काम हुआ हो. Subject काम करने वाला and object जिस पर काम हुआ हो. Subject फाइल एंड ऑब्जेक्ट मफूल एंड वर्ब जो आपका काम होता है. If the subject is he, she, it or single name, then we will use s or es with the verb. And if the subject is I, we, you, they or more than one name, plural name, then we will not use s or es with the verb. So let's see the examples. सना स्कूल जाती है. सना goes to school. अगर आपका सब्जेक्ट जो है, एज आई टोल्ड यू, कि अगर आपके पास वन नेम है, सिंगल नेम है, तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड करेंगे. सना गोज़ टू स्कूल, तो मैंने गो के साथ ई एस को ऐड किया है एंड इट बिकम्स गो. सना गोज़ टू स्कूल. नेक्स्ट इज सना और आयशा स्कूल जाती हैं. सना एंड आयशा गो टू स्कूल. Here there are 2 names, सना एंड आयशा. 2 नेम है, मोर देन 1 नेम, प्लूरल नेम है, तो आप उसके साथ ऐसे ये इसको ऐड नहीं करेंगे वर्ब में. सना एंड आयशा गो टू स्कूल. यहाँ मैंने गोस नहीं किया है, यहाँ पे वर्ड गो ही रहा है क्योंकि मैंने इसके साथ ई एस को ऐड नहीं किया. अगर आपके पास सिंगल नेम है तो आप ऐसे ये एस ऐड करेंगे. अगर आपके पास प्लूरल नेम है, एक से ज़्यादा नेम है, तो आप वर्ब के साथ ऐसे ये एस को ऐड नहीं करेंगे. वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल. अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो आप वर्ब के साथ एस ई एस को ऐड करेंगे. हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल. यहाँ देखिए मैंने गो के साथ ई एस को ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ मेरा सब्जेक्ट वी है और वी के साथ एस ई एस वर्ब में ऐड नहीं होता. सो आपको ये जो है
फॉर्मूला ये ज़रूर माइंड में रखना है, इसे अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम है तो आप वर्ब के साथ एस या एस को ऐड कर दें। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नेम है तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड नहीं करेंगे। Now move on to our next sentences that are negative sentences. Negative sentences ऐसे जुमले होते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, नॉट इस्तेमाल होता है, जिन्हें उर्दू में इनकारिया जुमले भी कहा जाता है। तो इस सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद डू या डज ऐड किया जाता है, देन नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम है, एक नाम है, तो आप डज यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम है, मीन्स एक से ज़्यादा नेम है, तो आप फिर डू यूज़ करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। सना स्कूल नहीं जाती है, सना डज नॉट गो टू स्कूल। सना सिंगल नेम है, सिंगल नेम के साथ हम डज यूज़ करते हैं, दिस इज़ वाई आई हैव यूज्ड डज। लेकिन एक चीज़ देखें कि मैंने इसमें गोस का वर्ड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्ब के साथ एस या ई एस है वो डज में चला गया, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने गो का वर्ड यूज़ किया है और इसके साथ जो डज में यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ सना और आयशा स्कूल नहीं जाती हैं। देयर आर टू नेम्स, सना एंड आयशा डू नॉट गो टू स्कूल। अब देयर आर टू नेम्स, मोर देन वन नेम है तो आप इसमें डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास एक नाम होता है तो आप डज इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा नाम है तो डू यूज़ करेंगे। सना एंड आयशा डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज़ वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही का सब्जेक्ट है, देन वी विल यूज़ डज। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। वी है सब्जेक्ट, तो इसके लिए हमने डू का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। तो आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, याद रखना है कि अगर ही, शी, इट या सिंगल नेम है तो आप डज यूज़ करेंगे, आई, वी, यू, दे है या एक से ज़्यादा नेम है तो डू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जिनको सवालिया जुमले भी कहा जाता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले डू और डज कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी आपका काम करने वाले सब्जेक्ट है, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम हुआ है। लाइक एग्जाम्पल्स, क्या सना स्कूल जाती है, डज सना गो टू स्कूल। अब सना है, सिंगल नेम है, तो हमने इसके साथ डज यूज़ किया है एंड इन द एंड देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क। क्या सना और आयशा स्कूल जाती हैं, डू सना एंड आयशा गो टू स्कूल। अगेन दैट थिंग कि मोर देन वन नेम है तो आप उसमें डू यूज़ करेंगे। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। तो आपने यही चीज़ याद रखनी है, ही, शी, इट या सिंगल नेम है तो डज इस्तेमाल करें, आई, वी, यू, दे हैं तो डू इस्तेमाल करें। अगर आपके इस चीज़ को आप याद रखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से इसमें अपनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, इस तरह से आपके टेंसेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको इस्तेमाल करने से आ जाएगा। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस टेंस। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस ऐड होता है और ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होता है, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, अगेन ऑब्जेक्ट होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक and don't forget to subscribe to my channel.